हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट रिक्शा राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं। दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे इसकी हिंट पहचान होती है। इसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक मुख्य क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य क्रिया। और इनके जो 3 टेंस होते थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो मुख्य भाग होते थे उनमें होना क्रिया पाई जाती थी। और उनके ये 4 जो 12 भाग होते हैं, इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। तो ये प्रेजेंट का पहला भाग दिया गया है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डूडज होती है। इसे हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया। एच माने हेल्पिंग, बी माने वर्ब, इसे सहायक क्रिया बोला जाता है। इसमें डूडज ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में प्रयोग की जाती है। आगे दिया गया नोट नंबर दिया गया है। नोट नंबर 1, अंग्रेजी में सभी क्रियाएं वर्ब्स बहुवचन की होती हैं। ये कहा गया जितनी अंग्रेजी में क्रियाएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं, बहुवचन होती हैं। तथा उनको एक वचन बनाने के लिए उनमें ऐसे IS जोड़ दिया जाता है। सारी क्रियाएं जो है बहुवचन की होती हैं, उनको एक वचन बनाने के लिए उसमें ऐसे IS जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमने कहा था जहाँ पर लेकिन लगा हो वहाँ पर पॉइंट की बात होती है। जैसे दिया गया संज्ञाएं नाउन्स सभी एक वचन सिंगुलर की होती हैं। जितनी नाउन संज्ञाएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? एक वचन की होती हैं। और क्रियाएं सभी कैसी होती हैं? बहुवचन की होती हैं। इतना ध्यान रखना होगा कि जितनी क्रियाएं होती हैं वो बहुवचन की होती हैं और जितने नाउन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? एक वचन के होते हैं। तो नाउन को बहुवचन बनाया जाएगा और क्रिया जो होती है उसको एक वचन बनाया जाएगा। तो उनमें ऐसा IS को जोड़ दिया जाएगा। अब ये याद रखना है कि एस कब जोड़ेंगे, ES कब जोड़ेंगे, उसके लिए ये नोट नंबर 2 दिया गया है। तो नोट नंबर 2 में ध्यान रखना ऐसा IS जोड़ने के नियम कि एस कब लगाएंगे, ES कब लगाएंगे। कराया कि जिन शब्दों के अंत में SS, SS, CHO या X जैसे अक्षर निकलते हैं तब उन शब्दों में ES लगती है, किंतु ऐसे अक्षर के ना निकलने पर उनमें एस लगती है। ये कहा गया अगर ये ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं, ये वाली SS, CHO या X, तो आप क्या लगाएंगे? एस। क्या लगाएंगे? एस। अगर ये शब्द निकलते हैं तो आप ES लगाएंगे। ठीक, इतना ध्यान रखना होगा। आगे दिया गया है आपका बहुवचन की क्रिया, एक वचन की क्रियाएं। तो अभी बताया था कि सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? ये बहुवचन की होती हैं। इनको एक वचन बनाने के लिए इनमें या तो हम एस लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे। तो ES तब लगाएंगे जब क्रिया के अंत में ये शब्द हों। अगर ये शब्द ना हो तो ऐसे लगा दो, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? एक वचन की हो जाएगी। जैसे मान लो गो है, अभी ये बहुवचन है, इसे एक वचन बनाएंगे तो गो, तो अंत में क्या आया? ओ, और ओ इसमें दिया गया। जब इसमें दिया गया तो आप क्या लगाएंगे? ES। तो यहाँ पे लगा दो ES, गोज। ठीक, अब ये क्रिया हमारी हो गई एक वचन की। आगे दिया गया कैच, CATCH। ठीक, अब इसमें अंत में क्या दिया गया? CH, और इसमें भी CH दिया गया तो इसमें भी CH दिया गया। देखिए आप, CH दिया गया तो आप क्या लगाएंगे? ES, तो हो जाएगा कैचेज। फिर दिया गया सिंग, SING। अब ये कैसी है? बहुवचन की। अब इसे एक वचन बनाएंगे तो अंत में क्या आया? G। इसमें G दी नहीं गई तो इसमें क्या लगेगा? S। इतना ध्यान रखना है। ठीक, अगर ये शब्द आ रहे हैं अंत में तो आप ES लगा दो, ये शब्द नहीं आ रहे हैं तो S लगा दो। तो कैसी हो जाएगी क्रिया? एक वचन की। फिर आगे दिया गया राइट, WRITE। ठीक, अब इसमें E दी गई, इसमें E है नहीं तो क्या लगा दो? S, राइट्स। दिया गया वाश, WASH। ठीक, अब इसमें SH दिया गया, इसमें भी SH दिया तो क्या लगा दो? ES। अब ये क्रियाएं हमारी सब एक वचन की हो गई और ये पहले से ही बहुवचन की थी। अब नाउन में एकदम क्रम उल्टा हो जाएगा। उसमें नाउन जो इधर दिए जाएंगे वो सब कैसे होंगे? एक वचन। उन्हें हम बहुवचन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यही रूल याद रखना है उसमें भी कि जो नाउन एक वचन होगा उसे बहुवचन बनाने के लिए भी ऐसे IS लगाएंगे। अगर ये शब्द आ रहे तो आप ES लगा देना, ये शब्द नहीं आ रहे तो S लगा देना। तो नाउन कैसा हो जाएगा? बहुवचन का। ठीक, जैसे ये दिया गया एक वचन की संज्ञा और बहुवचन की संज्ञा। ठीक, तो इसे आपका मैंगो है,
अभी ये मैंगो कैसा एक वचन का है, इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मैंगोज, क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया ओ, तो इसलिए क्या लगाएंगे ES। आगे दिया गया वॉच, WATCH, ठीक। अब इसके अंत में क्या आ गया CH, तो इसमें क्या लगेगा ES, वॉचेज। अब ये बहुत सारी घड़ियाँ हो गई। आगे दिया गया फॉक्स, FOX, अब इसमें आ गया X, तो इसमें क्या लगेगा ES, फॉक्सेस। आगे दिया गया क्लास, CLASS, अब इसमें क्या लगेगा ES, क्लासेस। तो ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे रूल नंबर दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। जब अफर्मेटिव होगा तो वाक्य में नहीं लगा होगा, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द नहीं लगे होते, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। स्वीकारात्मक, इसमें बात को स्वीकार किया जाता है, ठीक। जैसे इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब। अगर आपको वर्ब नहीं आती है तो याद रखें कि वर्ब उसे कहते हैं कोई काम हो रहा हो उसमें, ठीक। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो इसमें क्रिया क्या है, दौड़ना, तो यही काम हो रहा है, तो इसमें क्रिया होगी दौड़ना। ऐसे ही उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, तो जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें ना शब्द लग जाएगा जब हम उनमें देखेंगे, ठीक। अच्छा, आगे दिया गया क्रिया में ऐसे IS लगाएंगे। कब लगाएंगे, अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया में ऐसे IS लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। और जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया तो पहले से ही बहुवचन की होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आपको एक वचन की ही करनी पड़ेगी, और कर्ता अगर बहुवचन का तो क्रिया पहले से ही बहुवचन की होती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अगर मान लो आप कर्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं वाक्य में, तो आप दो चीज़ें याद रखें, एक तो कौन याद रखें, ठीक, और एक किसने याद रखें। तो आपको इनसे कर्ता मिल जाएगा कौन और किसने थे। और ना शब्द वाली क्रिया होती है, जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, जब वाक्य में दिया जाएगा तो ना शब्द नहीं लगा होगा, जब उससे प्रश्न करेंगे तो ना लग जाएगा। जैसे मिस्टर चौहान पढ़ाते हैं तो क्रिया क्या, पढ़ाना, ठीक। तो इसमें पढ़ाना, इसमें पढ़ाना, उसमें करना, ऐसे क्रिया हो जाएगी। जैसे भेजना, ठीक, इस प्रकार ध्यान रखना होगा। फिर अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे तो तीन चीज़ें याद रखें, किसे, क्या, कहाँ, ये चीज़ें याद रखें, किसे, क्या, कहाँ। और बचा हुआ भाग हमारा शेष भाग होता है। अगर कर्ता क्रिया आए तो लगा दो, अगर शेष भाग आए लगा दो। ये जरूरी नहीं हर वाक्य में ये चीज़ें मिल जाएं, किसी में आपको कर्ता क्रिया ही मिलेगा, किसी में आपको ऑब्जेक्ट तीनों मिल जाएंगी, ठीक, किसी में कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट तो दो ही होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट। ये हमने आपको इसलिए लिखा दिया कहाँ कि इससे आपको वाक्य बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, कितना भी बड़ा वाक्य हो क्रम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, मिस्टर चौहान पढ़ाते हैं, तो प्रश्न करिए कौन पढ़ाते हैं, मिस्टर चौहान। तो जब हमने कौन से प्रश्न करा तो हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लगा दो मिस्टर चौहान, ठीक। अब ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर ही आएगी। तो सबसे पहले क्रिया ढूंढो, क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होती है, टीच। अब जब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, अंत में आ गया CH, तो क्या लगा दो, ES, टीचेज। ये ध्यान रखना है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। अगर कर्ता बहुवचन का तो क्रिया पहले से ही बहुवचन होती है, तो उसमें ऐसे ES नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। आप पढ़ाते हो तो कौन पढ़ाते हो, आपकी यू, ये तो सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या लगा दो, टीच। अब इसमें आ गया CH, लेकिन कर्ता आपका बहुवचन है तो क्रिया पहले से ही बहुवचन की होती है, तो ऐसा ES नहीं लगाएंगी, ये आपका ऐसा ही रहेगा। केवल ये साधारण वाक्यों के लिए है। वह कार्य करती है, तो वह करती है ये लड़की है स्त्रीलिंग, वह के लिए स्त्रीलिंग के लिए क्या बताया था, सी। अब कार्य करना वर्क। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जब कर्ता सिंगुलर है एक वचन तो क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। तो इसमें अंत में क्या आ गया, के। वो शब्द आई नहीं, S, SS, CH, O, X ये नहीं आए तो आप क्या लगा दो, S, फुल स्टॉप, ठीक। आगे देखिए, वह अपना कार्य करती है। अब इसमें देखिए आप, कार्य के साथ इसमें क्या लग गया, अपना, और इसमें केवल कार्य था। जब इसमें केवल कार्य था तो ये क्रिया हो गई थी। अब इसमें अपना लग गया तो ये क्रिया ना होके ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन। और ये क्रिया करनी पड़ेगी अब हमें, करना। अब करना की तीन फॉर्में होती हैं, एक डू,
एक डिड और एक डन। ठीक, ये आपकी V1 होती है और ये V2 होती है और ये V3 होती है। तो इसमें क्या लगेगी V1, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा डू। तो सबसे पहले वो है कि सी, अब वो है डू। अब ये क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है। क्योंकि वर्क इसलिए नहीं लगाया, इसमें अपना लग गया, तो ये तो क्रिया नहीं रही, ये क्या हो गया, ये तो आपका नाउन हो गया। तो क्रिया हमें करना लेनी पड़ी डू। अब डू सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्रिया भी सिंगुलर करनी पड़ेगी। तो इसमें डू ओ आ गया, तो इसमें क्या लग जाएगा, ईएस। अभी हो गया डज, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक, आगे दिया गया अपना कार्य, तो वह लड़की है, तो स्त्रीलिंग के लिए अपना की अंग्रेजी हमने क्या लिखाई थी, हर। जैसे ये देखो लिखी हुई है नीचे, ठीक, इसमें ध्यान देना होगा। जैसे ये लिखी, वह की क्या लगेगी, हर, अपना की अंग्रेजी, तो इस पे ध्यान देना होगा। ठीक, तो देखिए जरा, तो हो गया सी डज। अब आगे दिया गया अपना कार्य, तो अपना की क्या आएगी, हर, और कार्य की वर्क। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए आगे, इसमें दिया गया गंगाराम को भेड़िया पकड़ने के लिए राजा जंगल में प्रतिदिन सुबह के 10 बजे भेजता है। तो सबसे पहले आप कर्ता ढूंढिए, कौन से, कौन भेजता है, राजा। अब इसी में कुछ बच्चे इसे गंगाराम को कर्ता मान लेते, तो इसीलिए आप कौन से प्रश्न कीजिए, कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो कौन भेजता है, राजा। राजा को लगा दो द किंग। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगानी B1। B1 आपकी क्या है, भेजना। ठीक, तो भेजन, सबसे पहले याद रखना एक क्रिया आपकी ये भी है, पकड़ना, लेकिन सबसे पहले वो क्रिया लगती है जिसमें ना शब्द ना लगा हो। इसमें ना लगा है, तो इसमें क्या भेजेंगे, भेजना। भेजना लगा दो सेंड। अब आपका सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी। कैसी, अभी प्लूरल। तो इसमें दिया गया अंत में डी, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस। ये भी सिंगुलर हो गया, सेंड्स। अब किसे भेजता है, गंगाराम को। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया गंगा, गंगाराम। अब दिया गया क्या करने के लिए भेजता है, भेड़िया पकड़ने के लिए। जब नानी वाला शब्द हो तो उसमें टू लगा दो, टू कैच। कैच, और भेड़िया द वॉल्फ, द वॉल्फ। अब कहाँ भेजता है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। अब बचा है प्रतिदिन सुबह, जो छोटा समय होता है उसे पहले लगा देते हैं। तो इसमें दिया गया सुबह, एट मॉर्निंग। उसके बाद प्रतिदिन की डेली, फुल स्टॉप। इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे एक बार फिर देखिए, गंगाराम को भेड़िया पकड़ने के लिए राजा जंगल में प्रतिदिन सुबह के 10 बजे भेजता है। कौन भेजता है, राजा द किंग। उसके बाद भेजना की सेंड्स, किसे भेजता है, गंगाराम को। क्या करने के लिए, भेड़िया पकड़ने के लिए। और कहाँ भेजता है, जंगल में। सुबह को एट मॉर्निंग टुडे, और डेली। उसके बाद दिया गया नोट नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ये कहा गया जो अपना की अंग्रेजी होती है, जैसे अभी अपना कार था, तो उसमें सब्जेक्ट क्या थी, सी, तो उसमें हमने क्या लगाया था, हर। तो यही चीज़ देना है। अगर ही हो तो अपने की अंग्रेजी हिज लगेगी, और सी हो तो हर लगेगी, आई हो तो माई लगेगी, वी हो तो अवर लगेगी, यू हो तो योर लगेगी, दे हो तो देयर लगेगी।
ये आपको लर्न करना होगा, ये अपना की अंग्रेजी इनके अनुसार लगाएंगे, इतना याद रखना होगा। आगे देखिए, आगे दिया नोट नंबर 2, कर्ता सब्जेक्ट रूप कर्म। अगर ये तो सब्जेक्ट रूप होता है और ये ऑब्जेक्ट रूप होता है। कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है लगाने के लिए, जैसे मैंने उसे पीटा, उसे क्या आएगी हिम, या लड़की होगी तो हर। तो ये याद करना होगा, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का रहेगा यूई, और दे का हो जाएगा देम। ये ऑब्जेक्ट रूप होते हैं। और वो जो थे ये वाले आपके, ये कौन से थे, कर अपना की अंग्रेजी पजेसिव रूप बोलते हैं इन्हें, ठीक, इतना याद रखना होगा। अब दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 2, कह रहा अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जब वाक्य में सदा, सदैव या हमेशा जैसे शब्द निकले तब इनकी अंग्रेजी ऑलवेज B1 से पहले लगाते हैं। ये कहा गया यदि वाक्य साधारण ही हो लेकिन सदा लगा हो, सदैव लगा हो या हमेशा लगा हो, ये 3 शब्द लगे हों तो इन तीनों के लिए ऑलवेज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे फॉर्मूला क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑलवेज, और वही क्रम रहेगा जो ऊपर वाला था सूत्र, केवल इसमें क्या बढ़ जाएगी इनकी अंग्रेजी ऑलवेज, और जो आपका फॉर्मूला ऊपर था वही इसमें रहेगा। कौन किसने से प्रश्न करेंगे, ना शब्द वाली क्रिया, किसे क्या कहाँ, ऑब्जेक्ट। तो देखिए वह सदैव झूठ बोलता है, कौन बोलता है, वह। अब वह बोलता है स्त्रीलिंग तो है नहीं, पुरुष लिंग है, तो वह के लिए क्या आएगा, ही। उसके बाद क्या आएगा, सदैव की ऑलवेज। अब B1 क्या है, बोलना, बोलना क्या लगाएंगे, झूठ बोलना, टेल, ए लाई। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, तो अंत में वो शब्द है नहीं एस डबल एस सी एच वगैरह, तो आप क्या लगाएंगे, एस, टेल्स ए लाई, ये हो जाएगा, ठीक। बे हमेशा ठीक समय पर कॉलेज नहीं आते हैं, कौन नहीं आते, बे, तो बे की लगा दो दे। अब दे के बाद हमेशा के लिए क्या आएगा, ऑलवेज, ठीक। उसके बाद B1 लगा दो, B1, लेकिन इसमें नहीं दे दिया, नहीं शब्द ना लगाओ आप, ये गलत कर दिया, ठीक, नहीं हटा दो, तो इसमें क्या आएगा, आना, आना क्या होगी, कम। अब दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया वैसे भी प्लूरल होती है, तो इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, एक वचन नहीं बनाएंगे। उसके बाद कहाँ आते हैं, कॉलेज टू कॉलेज, ठीक। इतनी याद रख के ऐसे यस तब लगाते हैं जब कर्ता एक वचन हो, तब क्रिया भी हमें एक वचन करनी पड़ती है, क्योंकि जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया पहले से ही बहुवचन होती है, तो बहुवचन ही रहती है, ठीक। अब इसमें दिया गया समय पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब रूल नंबर 3 ये भी दे दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव 2 तो हो चुके हैं, ठीक। तीसरा कह रहा है जब किसी बात को दबाव दे करके कहा जाए, साधारण वाक्य होगा और उस वाक्य में दबाव प्रकट हो, ठीक, कहा जाए एवं हिंदी क्रिया के साथ क्या लगाओ, तो, तब कर्ता के अनुसार डूड हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, फिर B1 में ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं। सीधी सी बात है, जब वाक्य में दबाव प्रकट हो और कहा गया कि क्रिया के साथ तो लगा हो, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता जब एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन की नहीं की जाएगी, तो उसमें क्या लगेगा, डूडज। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो डज लग जाएगा, और कर्ता बहुवचन का होगा तो डू लग जाएगा, फिर क्रिया एक वचन की नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। देखिए जरा, पहले सब्जेक्ट, फिर डूडज, फिर B1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्रम वही रहेगा, कौन किसने से कर्ता, ना शब्द वाली क्रिया, कर्म किसे क्या कहाँ, बचा हुआ शेष भाग। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं, हाँ दिया गया मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, तो देखिए दबाव प्रकट हो रहा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, इसका मतलब तुम पढ़ता और कोई पढ़ाता भी नहीं, भाई मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, इसका मतलब और कोई आपको पढ़ाता भी नहीं, तो इसमें क्या है, दबाव प्रकट हो रहा है। जब दबाव प्रकट हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, डूड जाएगा। फिर आप ये ना समझो क्रिया में ऐसे ये से लगाएं, फिर उससे एक वचन नहीं बनाया जाएगा, या कर्ता एक वचन होगा तो डज लगेगा, और कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगेगा, फिर क्रिया से आपको मतलब नहीं कि ऐसे लगाएं या यस। तो देखिए मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो मैं के लिए आई, अब आई इसमें प्लूरल होती है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू, ठीक, नहीं आएगा इसमें। अच्छा, अब क्रिया ढूंढो, पढ़ाना, पढ़ाना क्या आएगी, टीच। अब यहाँ पे जे ना समझो कि इसमें CH आ गई तो ES लगा दे, नहीं, क्योंकि यहाँ से मतलब हो गया, डूडज लगाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब टीच किसे पढ़ाते हैं, आपको, यू, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, फुल स्टॉप, ठीक। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, मैं के लिए आई,
आई प्लूरल था तो डू, पढ़ाना टीच किसे पढ़ाता, आपको क्या पढ़ाता, इंग्लिश। मेरे पिताजी आपके घर आते तो हैं, तो दबा हो रहा, मेरे पिताजी आपके घर आते तो हैं, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी मेरे घर आते भी नहीं, तो ये क्या है, दबाव है। तो ऐसे वाक्यों में ही डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन आते हैं, मेरे पिताजी, तो माई फादर, माई फादर। उसके बाद आप सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 लगा दो। V1 से पहले क्या आएगा, डू डज, तो माई फादर एक वचन सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, डज। ठीक, उसके बाद आप V1 लगा दो, आना की, कम, कहाँ आते आपके घर, टू योर होम, ये हो जाएगा। आगे देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं लगा हो तब एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग B1 से पहले करते हैं। ये कहा गया है कि जब वाक्य में नहीं लगा हो तब एक वचन कर्ता के साथ आप डज नॉट लगा दो और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगा दो और B1 से पहले लगाते हैं। ठीक, जैसे दिया गया फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद डू डज, फिर नॉट, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे दिया गया मिस्टर खुराना अब इस विषय पर नहीं बोलते हैं। अब एक बात याद रखना है, इसमें ऐसे यस नहीं लगाना पड़ेगा। अब वो क्रम नहीं रहेगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्रिया भी सिंगुलर करें। अब आपको अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दो और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगा दो। इसमें डज नॉट डू नॉट का प्रयोग होगा। जैसे मिस्टर खुराना अब इस विषय पर नहीं बोलते हैं, तो कौन नहीं बोलते हैं, मिस्टर खुराना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मिस्टर खुराना, उसके बाद अब ये देखो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन है तो क्या आएगा, डज नॉट। उसके बाद B1 क्या है, बोलना, स्पीक। अब कहाँ बोलते हैं, इस विषय पर, एट दिस टॉपिक। एट दिस टॉपिक, टॉपिक। अब क्या बच्चा, अब की लगा दो नाव। ठीक, एक बार देखो मिस्टर खुराना अब इस विषय पर नहीं बोलते हैं, कौन नहीं बोलते, मिस्टर खुराना। मिस्टर खुराना सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दिया, उसके बाद बोलना कि स्पीक लगा दी, इस विषय पर एट दिस टॉपिक अब की लगा दी नाव। हम अब उसे रास्ते में तंग नहीं करते हैं, कौन नहीं करते, हम। तो हम की क्या आएगी, वी। अब बी सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट। उसके बाद आपको लगानी B1, B1 क्या है, तंग करना, तंग करना लगा दो टीज, TEAC। TEAC। अब किसे तंग करते हैं, उसे क्या आएगी, हिम। कहाँ करते हैं, रास्ते में, ऑन द वे, ऑन द वे। ठीक, अब की नाव, फुल स्टॉप। एक बार देखिए हम अब उसे रास्ते में तंग नहीं करते, कौन नहीं करते, हम। वी बहुवचन था तो क्या आएगा, डू नॉट। ठीक, नहीं के लिए क्या आएगा, डू नॉट। जब बहुवचन हो तो डू नॉट, एक वचन हो तो डज नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है, तंग करना, टीज। किसे करते थे, उसे। कहाँ करते थे, रास्ते में। अब की नाव। अब रूल नंबर दिया गया 5। अब रूल नंबर 5 आया नेगेटिव। नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य। इसमें कहा गया है कि जब वाक्य में कभी ना या कभी नहीं जैसे शब्द आए तो कभी ना या कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, नेवर। तो याद रखना है, यदि कभी नहीं या कभी ना आई तो नेवर लगता था, केवल नहीं आता था तो नॉट लगता था। तो अब जब कभी नहीं आएगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अब इसमें डू डज नॉट नहीं आएगा। अब तो याद रखना होगा, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। कब, जब वाक्य में कभी नहीं लगा होगा। ठीक, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया पहले से ही प्लूरल होती है तो उसमें ऐसे यस नहीं जोड़नी होगी। ठीक, अब देखिए वह लड़का कभी ऐसे प्रश्न समय पर हल नहीं करता है, कौन नहीं करता है, वह लड़का। अब जब वह लड़का दिया गया तो वह की सी ना ही आएगी ना सी आएगी, क्या आएगी, दैट। तो यहाँ पे लगाएंगे वह लड़के के लिए दैट बॉय। ठीक, अब उसके बाद आप कभी नहीं के लिए क्या लगा दो, नेवर। अब डू डज नॉट नहीं आएगा। अब क्रिया, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। तो कर्ता कैसा है, सिंगुलर एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन कर दो। हल करना क्या हो जाएगी, सॉल्व। अब सॉल्व
कर्ता एक वचन है तो इसमें ई आया अंत में, तो क्या लगेगा एस। सॉल्व्स क्या हल करता है, ऐसे प्रश्न, तो ऐसे की क्या आएगी सच, प्रश्न की क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद समय पर लगा दो ऑन टाइम, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, वह लड़का कभी ऐसे प्रश्न समय पर हल नहीं करता। कौन नहीं करता, वह लड़का की दैट बॉय। कभी नहीं के लिए नेवर, हल करना की सॉल्व, ऐसे प्रश्न लगा दो सच क्वेश्चंस ऑन टाइम, समय पर। तुम वहां कभी नहीं जाते हो, कौन नहीं जाते हो, तुम के लिए क्या आएगा यू। ठीक, अब इसमें दिया गया नहीं, नहीं के लिए क्या आएगा कभी नहीं, कभी नहीं के लिए क्या आएगा नेवर। अब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया पहले से ही प्लूरल होती है, तो अब इसमें क्रिया एक वचन की नहीं की जाएगी। तो जाना क्या होगी गो, और वहाँ की देयर, वहाँ की क्या हो जाएगी देयर। वहाँ की देयर, फुल स्टॉप। एक बार देखिए, तुम वहाँ कभी नहीं जाते हो, तुम की यू, कभी नहीं नेवर, जाना गो। इसमें ऐसे आई एस नहीं लगेगी क्योंकि कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया बहुवचन की ही रहेगी। उसके बाद वहाँ की देयर। अब दिया गया रूल नंबर 6, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना है इंटेरोगेटिव में दो हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल होती है एक डबल होती है। तो इसमें दिया गया सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इकारा प्रश्नवाचक वाक्य। इसे हिंदी में बोला जाता है इकारा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे दिया गया जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। ये कहा गया यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे डू डज, फिर आप क्रिया में ऐसे या यस नहीं लगाएंगे। क्या वाले वाक्यों में अगर कर्ता एक वचन होता है तो सबसे पहले डज लगा देते हैं, अगर कर्ता बहुवचन होता है तो सबसे पहले डू लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर ये शब्द दिए जाएँ तो लगा दो, अन्यथा मत लगाएं। कभी नहीं वाक्य में दिया जाए तो नेवर लगा दो, केवल कभी दिया जाए तो एवर लगा दो, नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, अगर ये शब्द ना दिए जाए तो मत लगाएं। और कभी नहीं वाले में ऐसा यस नहीं लगती है। यदि वो निगेटिव वाक्य होता है तो ऐसा यस लगती है, तो कर्ता के साथ एक वचन करनी पड़ती है क्रिया। उसके बाद B1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया क्या मिस्टर गोपाल अब यहाँ आते हैं, तो कौन आते हैं मिस्टर गोपाल। अब मिस्टर गोपाल कैसे, सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन है तो सबसे पहले क्या आएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे मिस्टर गोपाल। उसके बाद देखो इनमें से कोई चीज़ दी गई नहीं दी गई, तो जब नहीं दी गई तो आप मत लगाएं, तो क्या लगा दो B1, आना की कम। अब ये नहीं कि आप सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है तो क्रिया भी करेंगे, क्योंकि जहाँ डू डज होता है वहाँ क्रिया एक वचन की नहीं की जाती है, हेल्पिंग वर्ग अगर लगती है। फिर अब दिया गया कम हेयर, और यहाँ की लगा दो हेयर। अब की नाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह लड़की अब शोर नहीं मचाती है, कौन नहीं मचाती है, वह लड़की। अब वह लड़की सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा डज, तो वह की क्या आएगी दैट, लड़की की क्या आएगी गर्ल। ठीक, अगर वह अकेली होती जैसे वह एक लड़की तो सी जे गर्ल हो जाता। अब यहाँ से लिंग पता ही लग रहा है तो क्या आएगा दैट। अगर ये गर्ल ना लगती तो सी लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं पता लगता लड़का या लड़की, इसलिए ही और दैट का प्रयोग किया ही और सी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कन्फर्म लग रहा है लड़की है तो इसलिए क्या आएगा दैट। ठीक, तो दैट गर्ल। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया नेवर एवर नॉट, तो इसमें दिया गया नहीं, तो नहीं के लिए क्या आएगा नॉट। उसके बाद क्रिया मचाना मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, शोर मचाना क्या होती है मेक ए नॉइज। वह क्या, वह लड़की अब शोर नहीं मचाती है, कौन, वह लड़की एक वचन है तो क्या आएगा डज, वह लड़की दैट गर्ल, नहीं के लिए नॉट, मैं क्या नॉइज। और अब की क्या लगाएंगे नाउ, अब की नाउ। ठीक, तो दैट गर्ल, और यहाँ पे क्या था नॉट। ठीक, यहाँ पे क्या था नॉट, मेक ए नॉइज, ये था। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये बन जाएगा। आगे देखिए क्या बे ऐसी समस्याओं को कभी समय पर हल नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं बे। तो बे जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा डू, और बे के लिए क्या आएगा दे।
अब इसमें देखो क्या आएगा, नेवर एवर नॉट तो कभी, और नहीं तो क्या लगाएंगे, नेवर। अब नेवर वाले में एक वचन क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज लगी हुई है। ठीक, उसके बाद आपको लगाना नॉट। नॉट क्या है इसमें, हल करना। हल करना क्या लगा दो, सॉल्व। क्या हल करते हैं, ऐसी समस्याएं, तो सच प्रॉब्लम्स। सच प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद समय पर, ऑन टाइम। ठीक, अब इसमें कुछ बचा नहीं तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद क्या, रीना कभी आपको पीटती है, तो कौन पीटती है, रीना, तो सबसे पहले क्या आएगा, डज। उसके बाद क्या आएगा, रीना। अब इसमें देखिए आप, इसमें नेवर एवर नॉट तो क्या है, कभी, तो कभी केवल दिया जाएगा तो क्या आएगा, एवर आएगा, तो यहाँ पे लगा दो एवर। क्रिया क्या है, पीटना। पीटना क्या होती है, बीट। अब आपका जब डू डज लग गया तो ऐसे यस नहीं क्रिया में लगाएंगे, बीट। अब किसे पीटती है, आपको, यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रीना कभी आपको पीटती है, कौन पीटती है, रीना, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। फिर आ गया रीना, फिर कभी के लिए एवर, बीटना बीट। अब करता है एक वचन है तो क्रिया एक वचन नहीं होगी क्योंकि डू डज लग गया है। फिर आपको पीटती है यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 7। इसमें दिया गया इंटेरोगेटिव। इसमें डबल इंटेरोगेटिव, सिंगल हो चुका है, डबल इसे कहता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्यू माने क्वेश्चन, डब्ल्यू माने वर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये शब्द लगे हो तो इनकी अंग्रेजी पहले लगा दो। उसके बाद ये सिंगल इंटेरोगेटिव वाला ही फॉर्मूला है जो अभी ऊपर पढ़ा था, डू डज सब्जेक्ट, अगर ये शब्द दिए जाएं तो लगा दो, अन्यथा V1 अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसे माता जी मंदिर क्यों जाती हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, क्यों, तो क्यों लगा दो वाई। कौन जाती है, माता जी। माता जी सिंगुलर हैं तो आपके इसमें क्या आएगा, डज। एक वचन के लिए क्या आता है, डज। करता क्या है, माता जी, माता जी की मदर। उसके बाद इनमें से कोई चीज़ है नहीं, नेवर एवर नॉट, तो क्या आएगी, क्रिया। क्रिया क्या है, गो। उसके बाद कहाँ जाती हैं, मंदिर, तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या आता है, टू, गो टू टेम्पल, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो माता जी मंदिर क्यों जाती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्योंकि वाई। कौन जाती है, माता जी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की, डज। फिर करता आपका माता जी मदर, जाना, गो एक जगह दूसरी जगह के लिए, टू। फिर आएगा टेम्पल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किसान अपने खेतों में पानी कब नहीं लगाते हैं, तो कब की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, व्हेन। कौन नहीं लगाते, ये किसान। ये किसान तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, डू। डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगा दो, ये किसान, दीज फार्मर्स, फार्मर्स। अब इसमें नहीं दे दिया गया, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। अब दिया गया अपने खेतों में, तो नॉट। अब क्रिया लगा, क्रिया देखो, पानी लगाना। पानी लगाना क्या होती है, वाटर। ये क्रिया हो गई वाटर, ठीक। उसके बाद अब किस में लगाते हैं, खेतों में, अपने खेतों में। तो अपना अंग्रेजी अब ऊपर बताया गया था कि जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो देयर आती है, अपना अंग्रेजी क्या आती है, देयर। तो यहाँ पे लगा दो देयर फील्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक बार फिर देखो, ये किसान अपने खेतों में पानी कभी नहीं लगाते हैं, कब नहीं लगाते, तो कब की अंग्रेजी क्या आ गई, व्हेन। ये किसान प्लूरल था तो डू। दीज फार्मर्स, नहीं के लिए नॉट, पानी लगाना वाटर। कहाँ लगाते हैं, अपने खेतों में। जब अपना की अंग्रेजी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो फिर देयर आती है, देयर फील्ड्स, ठीक। अगर दे हो तब भी देयर आती है, और कर्ता सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल होता है तब भी देयर आती है। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 8, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य में कौन किसने लगा हो, तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु। इतना याद रखना होगा, जब वाक्य में डबल इंटरोगेटिव हो और कौन या किसने लगा हो तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं। और जब हु लगाते हैं तो ये हु ही स्वयं कर्ता होता है, इसी में कर्ता छिपा रहता है। जैसे देखिए, इसमें ए माने होता है अफर्मेटिव, एन माने होता है निगेटिव। यदि वाक्य में नहीं ना लगा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक। तो देखिए जरा, हु प्लस B1 ऐसा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर नहीं ना लगा हो तो ये सब्जेक्ट होता है। यदि ये सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की कर दो। यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल होती है पहले से ही।
अगर ये सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लग जाएगा, बहुवचन है तो डू लग जाएगा। ठीक, जैसे देखिए इस विषय पर कौन बोलता है, अब इसमें नहीं नहीं लगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर वाला। तो सबसे पहले कौन की क्या आएगी, हु। ठीक, अब सूत्र में क्या आएगी, क्रिया। क्रिया क्या, बोलना, स्पीक। अब बोलता है, अब कैसे जानेंगे, एक वचन ऐसे जानेंगे, इस विषय पर कौन बोलता है, एक ही तो है। अगर ये होता इस विषय पर कौन बोलते हैं तो बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर तो एक वचन है, तो इसमें बताया ऐसा ही है। तो करता जब एक वचन तो क्रिया भी एक वचन की करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या आएगा, एस, क्योंकि वो शब्द है नहीं अंत में, एस डबल एस सी एच एक्स ओ ये शब्द नहीं हो तो आप एस लगा दो। ठीक, अब कहाँ बोलते हैं, इस विषय पर, एट दिस टॉपिक, एट दिस टॉपिक, टॉपिक। ठीक, तो इतना ध्यान रखना होगा। आगे वाली स्पेलिंग ऊपर थोड़ी गलत हो गई थी के, तो उसमें सुधार लेना। ठीक, TOPIC होगा, टॉपिक। आगे देखिए, अब बचा एट दिस टॉपिक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इतना याद रखना होगा। ठीक, आगे दिया गया, ऐसी समस्याओं को हल कौन करते हैं, ऐसी समस्याओं को हल कौन करते हैं। तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाएंगे, हु। ठीक, हु। अब कौन करते, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्रिया प्लूरल पहले से ही होती है। तो क्रिया प्लूरल पहले से ही होती है तो आपको क्रिया लगानी होगी, हल करना की, सॉल्व। ठीक, सॉल्व होगी तो सॉल्व ही रहेगी, सॉल्व रहेगी। तो इसमें क्या बचा, ऐसी समस्याएं। तो ऐसी समस्याएं क्या लगा दो, सच प्रॉब्लम्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये याद रखना होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब क्रिया पहले से ही प्लूरल होती है। आगे देखिए, इस पुस्तक को अब कौन नहीं पढ़ता है। अब कौन वाले वाक्यों में नहीं दे दिया गया है, तो अब आप ये वाक्य आपका नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना होगा। ठीक, नहीं वाला। तो दिया गया इस पुस्तक को अब कौन नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कौन की, हु। अब ये देखना होगा कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज लगाना होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है कैसे जानेंगे, अंत में पता लग जाएगा, पूरा वाक्य पढ़ेंगे, इस पुस्तक को अब कौन नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब सिंगुलर है। अगर ये वाक्य ऐसे होता, इस पुस्तक को अब कौन नहीं पढ़ते हैं, तो प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, पढ़ना की, रीड। अब सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, डज, सॉरी यहाँ पे रीड से पहले क्या आ जाएगा, डज। ठीक, अब नहीं के लिए क्या लगाना होगा, नॉट। अब उसके बाद आपको पढ़ना लगाना होगा, रीड, रीड READ। उसके बाद आपको देखना क्या पढ़ते हैं, यह पुस्तक, दिस बुक। ठीक, अब की लगा दो, नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये दिया गया था, इस पुस्तक को अब कौन नहीं पढ़ता है, तो कौन की लग गई, हु। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे लग गया डज नॉट। पढ़ना की लग गई, रीड, क्या पढ़ता है, यह पुस्तक, तो दिस बुक। और अब की लग गई, नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। आजकल कॉलेज कौन कौन नहीं आते हैं। अब ये आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे लगा है कि आजकल कॉलेज कौन कौन नहीं आते हैं। अगर ये होता आजकल कॉलेज कौन नहीं आता है तो सिंगुलर हो जाता। तो कौन कौन की एक ही बार लगाएंगे, नहीं तो आप हु लगाएं, एक बार लगाएंगे हु। अब हु लग गया। अब इसमें दिया गया नहीं, नहीं दिया गया तो आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू नॉट आएगा ना। तो यहाँ पे आपको डू नॉट लगाना होगा। अब क्रिया लगानी हुई, क्रिया क्या लगाना, आना। आना क्या आएगी, कम। कम के बाद दिया गया कहाँ आते हैं, कॉलेज। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने या आने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, टू, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, गति कर रहे हैं ना, तो उसके लिए टू आएगा। टू के बाद कहाँ आ रहे, कॉलेज। उसके बाद बचा आजकल, आजकल की लगा दो, नाउ ए डेज, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये एग्जाम्पल था। तो एक बार फिर देखिए, आजकल कॉलेज कौन कौन नहीं आते हैं, तो कौन कौन के एक बार हु लगाएं, नहीं आप हु लगाएं। ठीक, हु। उसके बाद सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, डू नॉट। अगर एक वचन होता तो डज नॉट आ जाता। उसके बाद आना क्या आ गई, कम, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू आ गया। उसके बाद कॉलेज। अब आजकल की क्या लग जाएगी, नाउ ए डे। तो ये आपका फिनिश हो गया है। दैट्स ऑल।